बढ़ाना है लाइफ से बड़ी चीज़ है। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू।
नजरों को लूट कर लुट रहे हैं आप अपनी नजरों को लूट कर खेलते हैं बेखबर अपनी लगते हो ना हमने ये कोई मांगेंगे अपना करेंगे प्रज्ञा जी का बहुत आभार। इतने सुंदर के साथ हमने सबको आनंदित करने के लिए बुलाना चाहूँगी संजय जी को एवं विवेक भारद्वाज जी को एक और खापों में नीचे लाए।
वापस आऊंगा जरूर कि मारे आगे से जाते किसी के जागे से वादा तो मिल अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जितेंद्र जी को हिंदू महासभा से। जितेंद्र जी आइए। हमारे बीच में हिंदू महासभा से जितेंद्र जी हैं जो काफी अच्छा कार्य करते हैं देश के लिए, समाज के लिए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ उन्हें कि वो पुष्पेंद्र जी के संबंध में 2 शब्द कहें। जय श्री राम। भारत माता की 2 बार बोलना, जय हो जय हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बहुत से इंदौर क्षेत्र के श्रोता पुष्पेंद्र जी को सुनना चाहते थे और काफी समय से हमारे दिलीप उपाध्याय जी यहाँ पर हैं उपस्थित हिंदू महासभा से, श्री नीलेश जी हुए हैं। पिछले वर्ष जनवरी में हमारी बात हुई कि पुष्पेंद्र जी को हमें बुलवाना है यहाँ पर, लेकिन कोरोना काल के कारण हम बुलवा नहीं पा रहे थे। और ये बहुत अच्छा मौका है, ईश्वर की कृपा है कि आज हम पुष्पेंद्र जी को सभी लोग सुन रहे हैं। जो वर्तमान देश में परिस्थितियां हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनके विषय में मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोगों की जिज्ञासा है। पुष्पेंद्र जी सबसे अच्छी तरह से शांत कर सकते हैं और पुष्पेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सभी का आमंत्रण स्वीकार किया। आदरणीय पुष्पेंद्र जी देश विदेश में हिंदुत्व की जो लहर है उसको बनाने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। खैर मैं पुष्पेंद्र जी के विषय में ज्यादा आपको क्या बताऊं, खैर आप सभी जानते हैं, लेकिन पुष्पेंद्र जी के हम बहुत बड़े फैन हैं और मैं पुष्पेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि जल्द आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय हिंद। मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर फिर से सुमधुर गीत प्रस्तुत किया जाए। प्रोग्राम सुबह भी हो सकती है। तालियों का तालियों। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चलो मन हाँ मुश्किलों में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, तो
मुश्किलों में है वतन सर्वदोषी की कमर में जला लो यारो 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 जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो प्यार है चाहत है वफादारी है इस देश में इस देश में धोखा है वफादारी है दोस्तियां हुई सहमत सारा है तो मैं क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है आप पानी की कथा अब जो बरसाएंगे बरसाते हुए सब मेघ झुलस जाएंगे हो रहा चलो मुश्किलों में वतन सर्वदोषी की क्षमा जलाओ यारो यारो यारो। माफी चाहता हूँ आपके देशभक्ति गीत को बीच में रोका। सबसे पहले आप सभी अतिथियों का दुबई से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बस कुछ ही पलों पश्चात हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री पुष्पेंद्र जी तुलसे हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। बस 5 मिनट अब हो रहा है शुरू। हाँ बस हो गया 5 मिनट बस जूम कर लेना जूम करना है चलो 10 वर्षों से हम जो बोलेंगे ना भाषण भारत माता पूजन की परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं आप सभी उसके भागीदार हैं। आप सभी का दुबई एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन करता है से आपका अभिनंदन करता है। और जैसा कि विदित है श्री पुष्पेंद्र जी कुलसे साहब हमारे मार्गदर्शक जो आज हमें इस देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दे और उनके समाधान के बारे में हमसे रूबरू होंगे। विगत जो परिस्थितियां हैं आज हमारे देश में उन पर आज हमने क्या क्या उसके लिए समाधान सोचे हैं शायद हम विचार न कर पाए, लेकिन आपकी जो चिंतन और मनन चिंतन की जो एक विद्या उसको आपने अभूतपूर्व ढंग से उसको हमारे बीच में हमें उद्बोधन देंगे। और संगोष्ठी में आप ये मानेंगे कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उनकी ओजस्वी वाणी का मतलब हम सुन पाएंगे। परिस्थितियां आज जो बनी हैं, सुबह बारिश का मौसम ऐसा लगा था कि शायद इस कार्यक्रम की रूपरेखा में कुछ फेरबदल होंगे, किंतु भारत माता के पूजन की जो परंपरा है उसका भारत माता के आशीर्वाद से जो परिस्थितियां फिर बदली तो मौसम ने अपना पूरा आगाज चेंज किया। तो आज हमारे बीच में फिर भारत माता पूजन की उस परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। ये भारत माता का पूजन विगत 2007-8 में हमने हमारे बड़े वरिष्ठ श्री विक्रम जी दुबे साहब और हमारी जो टीम है हमने ऐसा विचार किया कि सभी लोग जो हैं भारत माता का पूजन जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, उसमें किसी विशेष अतिथि को बुलाया जाता है और माल्यार्पण झंडा बंधन होता है, राष्ट्रगान गाई जाती है और वो कार्यक्रम में एक दिन हमारा जो देश का जज्बा होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है। बाकी के 364 दिन हम फिर अपनी पुरानी परंपराओं और अपनी दैनिक दिनचर्या और इसमें उलझ जाते हैं। तो ये सब बैठे बैठे विचार आए
भाई साहब ने कहा कि क्यों ना हम इस भारत माता की पूजन का कुछ ऐसा करेंगे, सब लोगों को बुला करके भारत माता की पूजा करवाई जाए। बस वहीं से इस विचार का उद्गम हुआ और हम सभी ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने इसको एक दिया। सबसे शुरू में हमने कुछ 200 या 300 लोगों के बीच में इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे आप सबका सहयोग, प्यार और स्नेह मिला और आज आप देख रहे हैं कि इस भारत माता पूजन की जो आज की स्वरूपरेखा है वो आप देखेंगे अब कितना विशाल किया है इसको। ये सब आपका आशीर्वाद, आपका इसमें प्रेम रहा है। आज हमने इस भारत माता के पूजन को आज इतने बड़े स्तर पर लाए हैं, तो इसका सिर्फ एक श्रेय है वो आपको जाता है, क्योंकि आप सभी ने आपका अमूल्य सहयोग हमें प्रदान किया है, आपका स्नेह प्रेम किया है। हमारे इसमें बस कुछ ही समय पश्चात हमारे मार्गदर्शक पुष्पेंद्र जी कुल हमारे बीच में उपस्थित होंगे और उसके बाद फिर आपकी जो इंतजार की जो घड़ियां हैं वे खत्म होकर के फिर उनके उद्बोधन का हम उनके विचारों को हम सुनेंगे। इस पूरी श्रृंखला में एक 4 लाइनें मुझे याद आती है, मैं प्रयास करता हूं अपनी 4 लाइनों को आपके बीच में रखने का। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो तुम्हें नाती नहीं। मरते मरते रहा पागपन साथियों अब तुम्हारे काले वतन साथियों। हम फिदा जानन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। वंदे भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में माननीय श्री पुष्पेंद्र जी कुलशेखर साहब पधार चुके हैं। दुबई एसोसिएशन की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय हमारे कुलशेखर साहब से कि वे आए और हमारी भारत माता का पूजन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और साथ ही माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन भी करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पधार चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये कार्यक्रम भारत माता पूजन विचार संगोष्ठी आयोजित हो गई, कैसे हुई नहीं पता। पिछले 7 दिनों से सोच रहा था कि भाई साहब आएंगे, आप सब रहेंगे, आपके बीच में मैं अपने भाव किन शब्दों में किस तरीके से और किस प्रकार रखूं। 7 दिन तक गहन चिंतन, गहन मनन करा। उसके बाद नतीजा सिर्फ ये मिला कि मैं लाख कोशिश करूं, मैं वो बोल ही नहीं पाऊंगा जो मेरे मन में भाव। एक व्यक्ति स्वप्न देखता है बंद आंखों से, खुली आंखों से, और वो साकार होता है तो जो अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। ऐसा ही स्वप्न दुबे एंड एसोसिएट की टीम जयतु भारतम मालवा मिलर के राजेश जी जोड़ी ने हमने मिलकर देखा। आपका कार्यक्रम करने के लिए हम पिछले 2 साल से प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके भाई साहब का कार्यक्रम हमें मिल सके। मैं अपनी बात रखूं, क्या रखूं, कैसे रखूं, ऐसे किसी भी तकल्लुफ में, ऐसे किसी भी परंपरा में मेरा जाने का मन नहीं है। ऐसी चीजों से अगर किसी की भावना आहत होती है कि आपने कार्यक्रम आयोजित किया, बाकी आपने जो प्रोटोकॉल था, जो मान सम्मान था प्रत्येक किसी व्यक्ति को देना था, तो अगर हमसे ऐसे कहीं चूक होती है तो हम उसके लिए प्रारंभ में क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने अगर किसी भी अतिथि का कोई किसी प्रकार की ठेस पहुंची। हमारे मन में पिछले 10 दिनों से सिर्फ एक ही था कि पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, कोरोना का डर, ऐसी सारी चीजों के बीच में कार्यक्रम कैसे हो, वो सभी विचार चलते रहे। और जो तैयारी करना थी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, वो ही नहीं हो सकी। बाकी आप सबके पास पहुंचने का प्रयास करते रहे। कई अपने सहयोगी हमसे शायद छूट चुके होंगे, वो हमसे नाराज होंगे कि कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं किया गया। मैं ऐसे सभी मेरे स्वजनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर मुझसे उन्हें आमंत्रित करने में चूक हुई। भारत माता पूजन एवं विचार संगोष्ठी, जो लोग मुंह से बोलता है और भारत माता पूजन के कार्यक्रम में दुबे एसोसिएशन के आह्वान पे आमंत्रित होते रहे, वे सभी जानते हैं कि हम पिछले 10 वर्षों से भारत माता का पूजन 16 अगस्त को करते रहे हैं। शहर के अच्छे गायक, हम सोचते हैं कि भारत माता के लिए, देश के लिए कोई बात किसी भी व्यक्ति के मन में अगर हम उस दीप को जगा सके तो हमारा वह सौभाग्य होगा। ऐसा प्रयास हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे थे। बहुत मन में उत्तर था कि कोरोना काल के कारण 16 अगस्त निकल गए, इस बार कोई कार्यक्रम न कर सके। और जयतु भारतम की अनामिका चतुर्वेदी जी से संपर्क हुआ, भाई साहब से बातचीत हुई, एक टीम बनी और एक कार्यक्रम, एक स्वप्न जो है वह आकार के रूप में साकार होकर हम सब यहाँ उपस्थित। बड़ी हुआ, बहुत सोचते रहे क्या हो, बातें के 5 सालों से लगातार पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। करना क्यों, भाई साहब जो पूरे देश भर में विचार संगोष्ठियां कर अपनी बात रख रहे हैं, उसका आखिर उद्देश्य है क्या? लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो जो भाई साहब का जो भाव है, वही भाव को हमने महसूस किया है कि विचार संगोष्ठी के माध्यम से जो जनमानस यहाँ उपस्थित होगा, हम उनके मस्तिष्क में अगर ये विचार को मजबूत कर सके, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रवाद का अगर विचार हम मजबूत कर सके,
किसी भी व्यक्ति के मन में अगर राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर कोई शंका, समाधान, विचारों का कोई द्वंद्व चल रहा हो, तो ऐसे द्वंद्व को हम इस विचार संगोष्ठी के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचा सके। सिर्फ एक ये भाव से हमारे द्वारा विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना के कारण हमने जैसे सभी लोगों की इच्छा है कि माननीय पुष्पेंद्र जी का स्वागत करें, कई संगठनों ने, पंचायतों ने आह्वान किया कि हम ऐसा का स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, तो सुरक्षा कारणों से, कोरोना के कारण हमने इस सारी चीजों को रोक लगाई है। इसलिए मैं महू विधानसभा की तरफ से, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरफ से उषा दीदी से निवेदन करता हूं कि वे भारत का शाल और सिफल और पुष्पगुच्छ से हम सबके ओर से स्वागत। भगवान परशुराम की नगरी, वीर क्रांतिकारी हत्या मामा भील की नगरी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की नगरी, ऐसे महान विभूतियों ने जो विचार उत्पन्न किए हैं, किसी ने देश को स्वतंत्र कराने में, किसी ने धर्म की स्थापना के लिए, और किसी ने आगे समय में जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं, जैसे संविधान का निर्माण करने में जो अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, ऐसी नगरी के सदस्य हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी ऐसी कर्म भूमि की तरफ से, पूर्ण महू की तरफ से, हम कर्तव्य ध्वनि के साथ से एक मिनट तक कर्तव्य ध्वनि बजा के पुष्पेंद्र जी का आप सभी स्वागत करें। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के स्वागत के लिए। मैं इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न करते हुए उषा दीदी से निवेदन करूंगा कि वे संपूर्ण महू की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के सभी रहवासियों की ओर से, भाई साहब का और यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथि, सम्मानित सदस्य, पत्रकारगण और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी भावनाएं आज यहाँ सबको खींच के लेकर आई है, उन सभी को अपने शब्दों से स्वागत भाषण से विभूत करें। उषा जी। के इस पावन मंच पर मैं महू के ऊर्जावान भाई बहनों को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं हम सबके और आज प्रखर विचारक चिंतक पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ महू की पावन भूमि में पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से भगवान परशुराम की जन्मस्थली, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, सदैव बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कर्म स्थली में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सबकी ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद की जो अलख जगाने का प्रण आपने किया, महू का एक एक व्यक्ति उसका
साक्षी और सहभागी दोनों बनेगा। मैं दुबे एसोसिएट्स को कि आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई, कि आज एक पावन मौका हम सबको मिला है। मैं सचमुच कह रही हूँ, जीवन में मैं कभी उद्वेलित नहीं हुई। आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में पुष्पेंद्र जी का स्वागत करूं, क्योंकि वो अपने नाम को सार्थक प्रखर राष्ट्रवाद की ज्योति जगाने निकले हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए। मैं आज, क्योंकि हम सब आधुनिक को ज्यादा सुनना चाहते हैं, पर मेरे मन की एक बात आप तक पहुंचाऊंगी 2 मिनट में, फिर हम आदरणीय भैया को ही सुनेंगे। पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश की कण कण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है, भारत जैसी पावन भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये देवभूमि है। 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पतियों से आच्छादित ये देवभूमि, 45,000 प्रकार के जीव जंतु जिसका संतुलन बनाते हो, ऐसी पावन भूमि पे आप और हम सबको जन्म मिला। निस्संदेह हमने कोई न कोई बहुत पुण्य कार्य किए होंगे। हमें विचार करना होगा कि हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। आदरणीय पुष्पेंद्र जी भी यही चाहते कि अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को बढ़ो रे। ना जाने कितने क्रांतिकारी, कितने चेतना लाने वाले लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। आज उन सबको साक्षी मानते हुए आपसे कहना चाहती हूं कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशो उपकार कर्म हो। आज मां भारती के चरणों में समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि पुष्पेंद्र जी आज जो ऊर्जा, जो ऊष्मा, जो प्रकाश हमारे बीच बिखेरेंगे, हे प्रभु वो हम सबकी रग रग में समाहित करना। हम जहां जिस काम को कर रहे हैं मेहनत और ईमानदारी से करें, यही तो देशभक्ति है। आपका कोटि कोटि अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी के वक्तव्य, व्याख्यान हम सभी ने YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, सोशल मीडिया पे बहुत सुने हैं। कश्मीर की बात हो, आर्टिकल 370 की बात हो, 35A की बात हो, आतंकवाद की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो, इन सारे विषयों को भाई साहब ने अपने उद्बोधनों में बहुत अच्छे से क्लियर किया। पुष्पेंद्र जी भाई साहब का जन्म मूलतः उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, उसी के इर्द गिर्द हुई है। आपने पत्रकारिता का समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और आपने कई वर्षों तक पत्रकारिता के माध्यम से देश के सामने हर उस विषय को प्रस्तुत किया जो देश के लिए, देश की जनता को जानना आवश्यक है। भाई साहब ने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के अंदर 12 साल तक BBC और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आप विशेष संवाददाता के रूप में आपने कार्य किया। इस कारण से आपको कश्मीर पॉलिसी, कश्मीर समस्या का गहन अध्ययन, इतिहास से जुड़े हुए पन्ने हो, के पहले की बातें हो, वे सभी भाई साहब के ज्ञान सागर के अंदर हमेशा नाव की तरह हिचकोले खाती है। हम सब भारतीयों का और जो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े हैं
संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन सब के मन में कश्मीर को लेकर, कश्मीर समस्याओं को लेकर हमेशा चीज रहती थी कि ये समस्या कब खत्म होगी। हर भारतीय, हर राष्ट्रप्रेमी के मन में एक ही जज्बा होता था कि कहीं ना कहीं समस्या काल कैसा होगा। मैं पिछले 10 सालों से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए कश्मीर जा रहा हूं, मेरे सी जा रहे हैं, तो हमें भी वो तकलीफ होती थी जो 370 और 35A के कारण होती थी। वहां के जनमानस को समझने का मौका मिला। आप संघ की, राष्ट्र सेवक संघ के विचारों को, आप जनसंघ के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी विचारों को आप समझे कि एक विचार चला था। संघ, जनसंघ के प्रखर सत्ता क्रांतिकारी संस्थापक जिन्होंने हमको विचार दिए हैं, जो विचार आपके हमारे मन में जिंदा है, वे कश्मीर समस्या के निराकरण के लिए, कश्मीर की सहायता के लिए देश में शहीद हो गए। तभी से हम प्रत्येक भारतीय के, राष्ट्रवादी के मन में विचार हमेशा पनपता रहा है कि वो कश्मीर हमारा, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस जज्बे को प्रत्येक भारतीय यहाँ जो उपस्थित है, राष्ट्रीय उपस्थित, उसको स्वीकार करें, उन्हें माने कि वो स्वप्न साकार हुआ है कि जब मुखर्जी कुर्बान हुए, वो संपूर्ण कश्मीर हमारा है। और उस विचार के साथ हुआ है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें किसी प्रकार से उसको खत्म नहीं कर सकती है, वे महबूब हो, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, वो धारा 370 और 35 से हटाने के रास्ते सब तरह से बंद हो चुके हैं। समस्या का समाधान और इन राष्ट्रों को समाप्त करना कि जो अलग है, जो लोगों को विचार दिया है, प्रत्येक भारतीय के मन के अंदर कश्मीर के प्रति जो प्रेम उत्पन्न किया है, वे पुष्पेंद्र जी हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि आपने 5 साल, 7 साल के बच्चे से लेके 80 साल, 90 साल तक के प्रत्येक भारतीय जो फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको आपने देश से, कश्मीर से 370 और 35 से जोड़ा है। आपको साधुवाद है पुष्पेंद्र जी, आपने जो किया है वो अद्भुत है। कई प्रयास होते रहे हैं, लोगों को वो विचार देना आसान नहीं है। हम क्या कहें, बस आप हमें कुछ कहें, आप आमंत्रित हैं, आप आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। समय की कोई बंदिश नहीं है, आप जब तक हमें विचार रखेंगे तब तक पूरा जनमानस आपको सुनने के लिए, ये सिर्फ आपको सुनने के लिए आए, हम तो सिर्फ अपनी रोटियां दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये मैं अभी तक जो देख रहा हूं उसे एहसास नहीं कर पा रहा। 7 बजे एक छोटे से शहर में, जहां न कोई बहुत बड़ा नेता है, न कोई फिल्म स्टार है, है, इतनी बड़ी तादाद में अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो मैं मानता हूं कि देश बदलना शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, भारत माता पूजन एवं विचार संगोष्ठी के कार्यकर्ता, दुबे एंड एसोसिएट महू इसके प्रायोजक, मेरे साथी जो पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ में, जो मेरे कोऑर्डिनेशन का काम पूरे देश में देखते हैं, ओम नरेश यादव जी, जो बनारस से LLM करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे साथ लगा दिया है।
उनके संपर्क में थे। मालवा मिरर राजेश जोशी जी, जैतू भारतम और मोहतरमा अनामिका चक्रवर्ती जी। मऊ के गणमान्य नागरिकों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरी माएं बहनें, मेरे युवा साथियों, मैं अपनी बात तो रखूंगा, लेकिन कुछ बातें शुरू में कहना चाहता हूं। अभी मैं कोई 4 या 5 दिन पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करके लौटा हूं। मुझे शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन जो एक युवा का होता है, मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरी तरबियत मस्जिद के किनारे 40,000 मुसलमानों के बीच में हुई है। और मुझे यहां बताया गया, मामा तांटिया भी एक बड़े क्रांतिकारी थे कि हम सारे देवी देवताओं में भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, उसका कर्म, उसका ज्ञान तय करता है कि वो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, क्षत्रिय होगा, यादव होगा, दलित होगा। और ये संयोग है कि इस धरती पे दोनों लोग मौजूद हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय इतिहास में जो समझदार लोग थे, उन्होंने बहुत समझदारी से इस देश की गुत्थी को उलझाया। इसलिए जितने भी ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस हो, तिलक हो, पटेल हो, हमने जो व्यवस्था बनाई 70 सालों में, उस व्यवस्था ने आपके हीरो को, जो आपके आदर्श होने चाहिए थे, वो सत्ता और व्यवस्था ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए सत्ता में पूरे देश में उनको लेकर के बहुत सारे आंदोलन, उनके नाम को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर उस पूरे आंदोलन में आजादी के बाद भी अगर कोई ईमानदार, बिना लाग लपेट का, बेधड़क जिसके राष्ट्र था, वो एक ही मात्र लीडर था, उसका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। किन कारणों से? और आज जो सवाल आपके सामने खड़े हैं, आप दोबारा से 1946 की पोजीशन में हैं। आपको ताज्जुब लगेगा कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है, 20 राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार है, तब भी मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए कि पिछले 30, 40, 50 सालों में उसकी नसों में वो झूठ चला है, और उस झूठ को वो सही समझता है। लोगों को झूठ बोलने की छूट इसलिए देता हूं कि दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, वहां झूठ बोलना जरूरी है। बिना झूठ बोले कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता। लेकिन समाज में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं ये नहीं मानता। करोड़ों करोड़ों लोग जब वो इंस्टीट्यूट, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, जब उनमें भी झूठ पढ़ाए जाने लगे, जब माता बच्चों से झूठ बोलने लगे, तो वो समाज लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसलिए आज के प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मोहतरमा उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार की काबीना मंत्री, विक्रम भाई,
इस कोरोना के बाद में मध्य प्रदेश में ये मेरा पहला दौरा है। मैं आज हमारे समाज में छोटी सी भी बात होती है तो सारा समाज कहता है सरकार ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये कब करेंगे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये सरकार आई है तो इनकम कैसे चलेगी। मैं इससे अलग हटके एक बात करना चाहता हूं, और अगर वो काम किसी ने किया है, किसी पार्टी की है, तो मैं उसकी तारीफ करने में शब्दों की कमी नहीं छोड़ता। मुझे नहीं मालूम कि 30 अगस्त 2007 केंद्र में भी राष्ट्रवादियों की सरकार थी, इसलिए एक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के अंदर 2 लोग मुकदमा लेके पहुंचे। हाई कोर्ट के उस जज को वो एक ऐसा लगता था जैसे उनको मुंह मांगी कोई मुराद नहीं, और जो उनके मन में कई सालों से रहा होगा, उस मुकदमे की सुनवाई उनकी कोर्ट में हुई, और सुनते सुनते मुकदमा जो उनका एजेंडा था वो किसी को पता नहीं चला और उन्होंने वो पब्लिक कर दिया। सुनवाई चली, महीनों चली, और भगवान कृष्ण था, इसलिए बात होते होते ऐतिहासिक हो गई, और आखिर में उसका लब्बुल-लुआब यह है, उसका कंक्लूजन यह है कि 30 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव ने एक ऐसा अपने फैसले में लंबी बहस के बाद कहा कि 712 से लेकर के ये जो स्वतंत्रता रहा था, इसमें अगर किसी एक विचार ने, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में यह कहा ग्रंथ है। ये देश को नहीं पता, क्योंकि हमारे देश के लोगों को नहीं बताया गया के हकदार हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ, ये अलग, लेकिन उन्हें फैसला अच्छा नहीं लगा। इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में सरकार में जो लोग बैठे थे 2007 में, कितनी तेजी से समझदारी का काम किया। फैसला इलाहाबाद में हुआ, और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। और उसके बाद में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग भागे। ये गीता तो हमारा क्या हाल होगा। साथ में उन्होंने, और ये चला मुकदमा आपके यहां जबलपुर हाई कोर्ट में, और जबलपुर हाई कोर्ट के 2 जज अजीत सिंह ने और संजय यादव जी ने उनसे कहा कि गीता अगर हिंदुओं की किताब है, हिंदू मजहब की किताब है, तो इसे साफ करो। चर्च ने लंबी बहस की और आके कहा कि इसमें हमें कुछ भी हिंदुओं जैसा नहीं मिल रहा, और मुकदमा उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला किया है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। जबलपुर के हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपके यहां गीता का सार बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाने लगा। गीता के कई रूप हैं, उसी गीता को लेकर के महाभारत कर डाला, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता को लेकर पूरा महाभारत किया, यह नहीं बताया। हमें ये बताया, गीता को लेकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया हमारे पिताजी ने।
तो गीता किसके हाथ में कैसे है और उसका क्या सार है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक नारा यहां बहुत जोर से लगता है, हर जगह लगना चाहिए कि जब जितनी तेजी जोर की आवाज में को लगाते हैं उतनी ही आवाज अजान की धीमी हो जाती है। आपने कहा वंदे मातरम, इसके बारे में एक तथ्य आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और यह तथ्य सिर्फ इसलिए देता हूं कि आज की पीढ़ी के पास जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर में आई है, ये सवाल पूछती हो, इसके सवालों का जवाब हम तमाम बुजुर्गों को तथ्यों और रेफरेंस के साथ देना है। ये सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि नहीं नहीं तुम बहुत सवाल पूछते हो, ऐसा नहीं होता, ये मान लो कि हम कहते हैं। ये वो दौर नहीं है, ये 20-25 साल पुराना भारत नहीं है। इस संचार क्रांति ने छोटे से बच्चे को भी इंफॉर्मेशन इतनी दी है और उसके पास कई तर्क हैं। अगर आप और संवाद की शैली नहीं बदली तो ये लोग भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी कहूं वो तथ्यों पे कहूं, रेफरेंस के साथ कहूं। भावनात्मक नारे क्षणिक रूप में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ बताई हुई चीज असर 1930 इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सेशन के अंदर महान आत्मा जिनकी कब्र पाकिस्तान में है, वलादत का दिन छुट्टी होती है, वो उनके राष्ट्रीय कवि हैं, नाम है मोहम्मद अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन की सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लंबी तकरीर की, उसमें एक ही बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत करते करते अपनी स्पीच में उन्होंने आखिर में कहा कि भारत के जो वेस्टर्न बॉर्डर पे मुसलमान की मेजॉरिटी के जो इलाके हैं उनको अलग कर देना चाहिए। ये 1930 में वो शख्स कहता है और 1937 में एक शख्स जो 18 में पैदा होता है, 1902 में भारत आता है, न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को डॉक्टर राधाकृष्ण नजर नहीं आए, राजेंद्र बाबू नजर नहीं आए और वो जाहिल आदमी का भारत का शिक्षा मंत्री बना। मैं ये इसलिए कहता हूं कि आज का समाज पूछता है, कोई अगर मंत्री बन जाती है हमारे यहां तो बहुत सारा ट्रेंड करते हैं, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे एचआरडी मिनिस्टर क्यों बना दिया गया। लेकिन यही समाज 47 में 10 साल तक एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री भुगतता रहा जिसकी कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। वो शख्स 1937 में, मुक्ति नहीं, मुझे कौन सी भावना है, 1937 बात रहे हो, ये हुआ कि ये जो बंदे की सिर्फ 2 लाइन गाई जाएगी, क्योंकि अल्ट्रा सेकुलर लोग बात कर रहे थे, जिन्ना भी उसमें शामिल था, लारी भी उसमें शामिल था, अलीकुज़्ज़मा भी उसमें शामिल था। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो मुसलमान इसको गा ही नहीं सकते, ये उनके मजहब के खिलाफ है। खाल तय ये हुआ कि ऊपर की 2 लाइनें गाई जाएंगी, वो चलता। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत की ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हुई, उस पर बहस में नहीं जाता, अच्छी थी बुरी थी, आजादी का कोई शब्द है नहीं, न संविधान में है, न किसी डॉक्यूमेंट में है, न ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, न हिंदुस्तान की आर्काइव में है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये कहीं है ही नहीं। ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ट्रांसफर के बाद जो अंग्रेज आप पे बिठाए गए थे, उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, उस वक्त भी ऐसे लोग थे, अलग अलग जगह थे, अलग अलग चेहरों में थे, उन्होंने कहीं भारत की सत्ता व्यवस्था में कोई जगह नहीं मांगी, वो गुमनामी में आए, अपना काम करके चले गए। आपको 2020 के भारत के सामने
वो नजीर रख दे कि आप वहां से बात को उठा करके अपनी बात को मजबूत कर सकते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत की संसद के अंदर आजादी की घोषणा होनी थी। विजनरी प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को अंग्रेजी में एड्रेस किया, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मुझे अपनी रिसर्च से पता चली। वो बात सिर्फ इतनी है कि सरदार पटेल साहब ने एक बहुत बड़े संगीतज्ञ को एक टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम में उनसे यह रिक्वेस्ट की कि जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में हो चुकी होगी, उसके बाद जो वंदे मातरम होगा वो आपको गाना है। आप सोचिए, उस दौर में उस बड़े संगीतकार ने सरदार पटेल को टेलीग्राम के जवाब में कहा, मैं आऊंगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। में होता तो कोई कहते बाहर रख दे दो, गवर्नर बना दो। उस शख्स ने कहा कि मैं भारत की आजाद पार्लियामेंट में, खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, 22 पंक्तियों का पूरा 9.5 मिनट का गाऊंगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब मद्रास से दिल्ली पहुंचे और यह बात सिर्फ सरदार पटेल को पता थी या पंडित ओमकार नाथ को पता थी, बाकी विजनरी प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। अब विजनरी प्रधानमंत्री नीचे बैठे थे, पंडित जी ऊपर खड़े थे। 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का इस आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में अगर वो वंदे मातरम पढ़ा गया, मुझ पे वो लागू नहीं होता, मुझ पे लागू आजाद भारत की पार्लियामेंट में पढ़ा गया वंदे मातरम लागू होता है। वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, अधूरा नहीं गाएगा। इसलिए जिनकी भावनाएं आहत हो रही थी, उन्होंने भारत को आहत करके इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब सिर्फ हमारी भावना के अलावा किसी की भावना की हमें चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। ये जो 70 साल में आपने झूठ बोला है, झूठ सुना है, और इतना झूठ सुना है कि आपको झूठ सच लगने लगा है। और शायद आपकी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम दूसरे से भी झूठ सुनना चाहते हैं। राजनीतिक लोगों को मैं कम से कम मानता हूं, तो तमाम समाज में काम करने वाले उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जिनको ये करना चाहिए था, क्यों नहीं। इसलिए ये 2020 का भारत है, बहुत सारे संकट हैं। आपने अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, 70 सालों में कभी राष्ट्र के लिए वोट दिया था या नहीं? आपने ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, जात, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ये यादव, महादलित, महादलित, यही होके वोट दिया था। वोट देते थे आप यादव होके, ठाकुर होके, ब्राह्मण होके, और चाहते ये थे कि राष्ट्र का निर्माण हो। लिहाजा 70 सालों में भारत का बहुसंख्यक हिंदू सनातनों ने दिया, ये तो बोध कर दिया, देवबंदी है, कादियानी है, ये तमाम बोध होते हुए भी इस राजनीतिक व्यवस्था ने उनको कहा तुम सिर्फ मुसलमान हो, और आपसे कहा तुम यादव और ठाकुर हो। इतनी जगह बांटा कि अब स्थिति ये हो गई है कि दलित, ये जिससे ये तय हो जाता है कि ये अति पिछड़ा है, ये पिछड़ा है। लेकिन जैसे मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब वो अपने पीक पे होता है, जो वो चाहता है अपने पीक पे होता है, और उसी दौर में अगर आपने अपनी उस शक्ति को पहचाना और कैपिटलाइज किया, तो आप उस 1 साल में, 6 महीने में वो करते हैं जो पिछले 50 साल तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में, देश के जीवन में आता है।
2020 में आपको एक मौका मिला है। मैं पूरी विनम्रता के साथ, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि ये करना। ये मूवमेंट इतिहास में लिखा जाएगा, 100 हजारों साल तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस मूवमेंट को अगर आपने खो दिया तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों बाद आपको एक मूवमेंट मिला है। न इसमें कोई भाजपा है, न कोई कांग्रेस है, न कोई ये पार्टी है, वो पार्टी है। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, टूटती रहती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं बनता है। सरकारें भी आती हैं, सरकारें भी चली जाती हैं। सिर्फ रहता है तो राष्ट्र रहता है। इस अपने सामर्थ्य और अपनी योग्यता के हिसाब से तय करें कि मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और हर लोग पूरे देश में जिनका मैंने नाम आपको बताया, मैं जिस वक्त आपसे यहां बात, जीडी बख्शी कहीं और बोल रहे हैं, सुशील पंडित कहीं और बोल रहे हैं। न उन्हें किसी चुनाव से लेना देना है, न किसी पार्टी से लेना देना है। ये वो लोग हैं जो अपना सारा कैरियर छोड़ करके आए हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। सब यही कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। आपको 1947 में कोई भूमिका नहीं दी, 1946 में कोई जीवन में आ गया कि आज आप तय करें कि आपको क्या करना है। ये जो आपके दिमाग में तमाम ऐसे नैरेटिव जो शुद्ध रूप से झूठे मक्कार हैं, फरेबी हैं, आपके राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में सत्ता पे बने रहने के लिए समाज को झूठे नारे और नैरेटिव दे दिए। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि उन नैरेटिव को आज के पर्सपेक्टिव में नहीं, जो उनकी सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म होंगे तब बराबरी होगी। झूठ इससे बड़ा कोई हो सकता है? पूरी जनरेशन आपने बिगाड़ दिया। उसकी परिभाषा वो बच्चा गलत बता रहा है, लेकिन हम बड़ों ने उसको टोका नहीं है। क्या करो बेटा? शिक्षा व्यवस्था में 70 सालों में 30 साल तक, चाहे मौलाना आजाद हो, अली अशरफ फातमी रहे हो, 30 साल तक इस देश में तुम जीवन भर शिक्षा में पीछे रहोगे। वो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तुम्हें कोई शिक्षित कर ही नहीं सकता, इसलिए कि जिन्हें शिक्षा से नफरत हो उनके लिए बड़ा संकट है। वो मारते ही उसे हैं जो कोई पढ़ी लिखी बात करता है। लिहाजा मैं आप सबके सामने, आप सबसे, मेरी बात आपको तथ्यात्मक लगे तो जरूर इसको 4 उन लोगों को बताइए जिनको सच में पता नहीं है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं है। कि जैसे आपके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन होती है तो आप 10 लोगों को बताते हो कि मुझे ये आता है, तुम्हें नहीं आता। लिहाजा जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो सारे धर्म बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि बाकी धर्म है ही नहीं। अनादिकाल से जब से ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, ये कायनात है, जब उत्पत्ति हुई होगी और आज तक, और जब तक ये रहेगी नहीं जानता। एक ही धर्म था सनातन, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सब झूठ मक्कारी फ्रॉड है। इसलिए मजहब क्या है और धर्म क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ड्यूटी क्या है, पति की ड्यूटी क्या है, पिता की ड्यूटी क्या है, बेटी की क्या है, बेटे की क्या है, उसका ट्रांसलेशन जो हमें बताया गया रिलीजन का, कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म होता है, ये बहुत सोच समझ के बताया गया। ये गधे घोड़ों की तुलना है। हर मजहब किसी दिन, किसी साल, किसी सदी में पैदा होता है। उस मजहब की कोई किताब होती है, उसका कोई पैगंबर होता है। उस दिन मनाया जाता है कि आज 25 दिसंबर है। इसलिए न हमारा कोई पैगंबर है, न हमारी कोई किताब है, न हम पैदा हुए हैं, न हमें कोई मार सकता है। ये सच
इसलिए रिलीजन का अर्थ अगर हिंदी में कुछ हो सकता है या है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस देश का एक विद्वान जो इंदिरा गांधी से किसी बात के लिए, उनका नाम है स्वर्गीय एलन सिंह जी, जिनका बेटा आजकल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की प्रैक्टिस कैसे करता है। ये सेकुलर शब्द 1976 में जब देश के तमाम राजनीतिक और बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया था, इंदिरा गांधी ने, सब जानते हैं कि कौन सी ताकतों के दबाव में, भारत के प्रियम्बल में, आप दुनिया के सारे संविधान उठा के देख लीजिएगा, 50 साल हो, 200 साल हो, 250 साल हो, संविधानों में संशोधन होते रहते हैं। कोई कानून बनाना है, कोई तरीकेकार को बदलना है, लेकिन प्रियम्बल में बदलाव नहीं होता। ये भारत पहला ऐसा देश है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाले, वो चंद्रशेखर, वो प्रकाश अंबेडकर, वो दलितों की राजनीति करने वाले लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब के इस संविधान को ये जो आए हैं नाथूराम गॉडसे के मानने वाले, ये हिंदू ताकतें, ये ब्राह्मण ताकतें, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़ना चाहती हैं। उन मूर्खों को पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिसंबर 1948 में संविधान सभा में जितने भाषण हुए हैं, शब्द सेकुलर आया और बाबा साहब अंबेडकर ने उस सेकुलर शब्द की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि भारत की भूमि हजारों साल से इसमें जो आया, जिस मत का आया, उसे यहां बसने दिया, उसे फैलने फूलने दिया। हमारे खून में सेकुलरिज्म है, इस देश की किताब में सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इससे आगे भी कहा कि जो आप संविधान बना रहे हैं, इससे देश को चलाना है, समाज को नहीं चलाना है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द की उसी वक्त अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया था। लेकिन 1976 में बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने वाले सुबह से लेकर शाम तक, आजकल मैंने सुना है कि हैदराबाद वाला भी काफी नाम लेता है। हमें बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान चाहिए, हम कहते हैं। बाबा साहब के संविधान को हम भी चाहते हैं, लेकिन हम 1976 में 150 अमेंडमेंट के बाद जो संविधान बना है, हम उसे नहीं चाहते। सेक्टर में जब आया तब एलन सिंह साहब को यह काम दिया गया कि इसका हिंदी में तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन करें, क्या हो सकता है। बहुत ज्ञानी आदमी थे, इज अ रियली लर्निंग मैन। लंबी व्याख्या के बाद उन्होंने कहा कि इसका, मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्मनिरपेक्ष मैं इसका संविधान में ट्रांसलेट करके डालूंगा तो भारत में हाहाकार मचेगा, अनार्की फैल जाएगी। अब इंदिरा गांधी को तो माशाल्लाह काफी नॉलेज थी, बहुत बहस। आखिर में बात यहां तक गड़बड़ हुई कि एलन सिंह जी साहब झुंझलाए, उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला, कहा आप ये लिख लीजिए, मैं ये अपने जीवन में अपने रहते ये बुरा काम नहीं करूंगा। किन दबाव में उन्होंने इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द का ट्रांसलेशन किया। और आज पूरा सनातनी हिंदू समाज जो समुद्र है वो नाली से लड़ रहा है और ये बताता है कि हम सेकुलर, वो प्रमाण देता है सेकुलर है। भाई सुबह से लेकर शाम तक आपको सेकुलरिज्म का प्रमाण देना है, राजनीतिक तौर पे देना है, सामाजिक तौर पे देना है, हर बात में आपको शाम बताना होता है कि हम सेकुलर हैं। और आपने जिस सेकुलरिज्म की परिभाषा रख ली है उसमें कि जब तक जमील भाई आपके दोस्त ना हो आप सेकुलर होते ही। आप जमील भाईजान को साथ लेके घूमते हैं, वो पता नहीं कब आपकी जान ले लेते हैं। तो ये जो एकेडमिकली गलत है, इंटेलेक्चुअली गलत है। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर जो व्यवस्था थी, तो जो किंग होता था वो चर्च से चलता था, उसको गाइडेंस चर्च से मिलती थी। तब ये हुआ कि ये जो चर्च से चलने वाला राजा है, कहीं दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोगों के साथ अन्याय न कर दे, क्योंकि चर्च में उसकी आस्था है। उनके लिए ये सेकुलर शब्द आया। हमारे यहां पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आया।
हमारी तो हजारों हजारों साल की परंपरा में कभी राजा न मठ से चला न मंदिर से चला। राजा हमेशा हमारे यहां कहा गया कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा के बारे में, उसकी ड्यूटी है। ये मंत्रों का उच्चारण मंदिर में घंटा बजाना नहीं था। और जब आप किसी चीज के मतलब गलत समझ लेते हैं, या मैं कहूं कि जो 70 सालों पहले जो व्यवस्था आई, उन्होंने कैसे आपको एक ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि इस देश में 90 से 100 करोड़ लोग, ये मिसाल कहीं किसी दुनिया में मिल जाए तो मुझे बताइएगा, जिन देशों की पॉपुलेशन 2.5 लाख है, 2.5 करोड़ है, 12 लाख है, उन देशों से भी अगर मुझे जिस दिन मिल जाए मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इतिहास में इतनी बड़ी जनसंख्या में जो इस देश की मेजॉरिटी है, वो हाथ जोड़ के अपने ही देश में सरकारों से विनती कर रही है कि हमें समान अधिकार चाहिए। दुनिया में सुना है कि मेजॉरिटी समान अधिकार की बात या तो माइनॉरिटी करती है या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी करती है, और माइनॉरिटी कह रही है हमें नहीं चाहिए। नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमें तो मजा इसी में आ रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये है बहुसंख्यक समाज जो कहे कि साहब हमें तो समान नागरिक चाहिए, हमारे साथ ऐसा ना हो। ये कमाल की चीज कहीं देखने को मिलती है। इसलिए दूसरा एक स्लोगन आया, और कैसे सत्ताओं ने बातों बातों में आपको पता ही नहीं चलने दिया। एक बहुत नहीं चलती है, और अक्सर हमारे राजनेताओं को तो गद्दी पर बैठने के बाद या कहे वो महान आत्मा हो जाते हैं, पूरी दुनिया की चिंता हो जाती है, घर उजड़ जाए। उन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह, क्या खूबसूरत जुड़ रहा है। आपस में बैर रखना, इससे बड़ा कोई झूठ है? पूरी दुनिया में जो कत्ल सड़कों पे मजहब के नाम से जो दंगे हो रहे हैं, ये मजहब के नाम से पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में कत्लो गारत हो रही है। मजहब के नाम से इंग्लैंड के फुटपाथ पे एक बस चढ़ा देता है एक आदमी। मजहब के नाम से एक आदमी श्रीलंका के चर्च में जाता है, 250 लोगों को मार देता है। ये मजहब के लिए हो रहा है। सच का सामना कीजिए। आप तो उस संस्कृति के लोग हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड हजारों साल में निकाल के देख लिया जाए। वो सिर्फ एक ही बात से कह देना चाहता है, एक मजहब है जो टेंट में पैदा हुआ, ऊंट के ऊपर खड़े होकर के खजूर तोड़ने की परंपरा है। उस किताब को पढ़ा बगैर ही आप लोग बहुत सारी चीजों का सर्टिफिकेट देते हैं। मेरी शिकायत है, मैं तो लोग मेरी बुराई करेंगे, बुराई इसलिए सब बात को पूरी ताकत से कहिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं, कहा गया कि और सब कुछ नहीं था। देखिए तो बच्चे को पता चला कंप्लीट ईमान है। जिस देश में राइटर हो, जावेद अख्तर हो, कोई रोल उसमें प्ले कर सके, आयशा पे क्या क्या हुआ उस पे सीरीज बनी नहीं। शिकायत आती क्यों? और है तो कहते हैं आप कुरान पे बात ना करें। भाई हमने तो सीता जी पे बात करने पे कभी नहीं रोका, और हमारा तो समाज इतना वाइब्रेंट है कि हम सीता पे भी बात करते हैं, हम भगवान राम पे भी बात करते हैं, अगर द्रौपदी के साधनों से। लेकिन एक बार ये भी तो बताओ, 2 साल की विधवा खदीजा से शादी की अपनी 24 साल की उम्र में। यह आपकी छूट है, आपका मामला है, आपके पैगंबर शादी करें, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं। और ये सिलसिला 13 पे रुका अल्लाह के फजल से। और कोई ऐसा इस 54 से लेकर के
13 साल तक सारे नरेटिव, सारे नारे हमारे यहां कोई पुरुषार्थ, इसलिए इतिहास लिखने वालों में मैंने बताया कि जिनके दौर में इतिहास लिखा गया वो कौन लोग थे सत्ता पर, क्या क्या नहीं लिखा है उन्होंने। होता था, मार भी पड़ती थी, फेंक भी होते थे, लेकिन इस कुछ पढ़ाया जाता है नहीं है ना, मार्कशीट पे नंबर लाने के लिए है ना, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो आप समझ। तो ये कहना कि हमारे स्कूल में तो यही पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूल में ये तो नहीं कहा गया कि दूसरा ज्ञान लेने में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन समाज को वो बातें अपने इच्छू से करनी चाहिए। इसलिए इस देश में कोई एक बात कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, तो आपने रेट नहीं किया तो भगवान बदल देते हैं, सत्ता है तो उसे भी छोड़ देते हैं, कमाते हो गया। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने कम्युनिटी को आपको दीनहीन बना दिया गया है और इस देश की सत्ताएं आपको एक भिड़चाल समझती हैं, इसलिए आप हर बात सत्ता से करना चाहते हैं। तो राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है, आपको इसका फर्क ही नहीं पता, और शायद नहीं पता है, इसीलिए आप ये समझते हैं कि आपने सरकार बदल दी, ये सरकार गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, और जब सरकार आप बदलते हैं तो आपकी उम्मीद ये होती है, जैसा कि मेरे पास 1000-1500 ईमेल आते हैं। अब जो शख्स ईमेल लिखता है वो टाइम लगाता होगा, वो सोच के लिखता होगा, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सोने से पहले मुझे 2 बार फोन जरूर करते हैं, बताओ कोई बात करनी रोज। 2014 से 2019 तक तो ठीक था, 19 के बाद कहते हैं अमित शाह से आप बात करिए। मैंने उनको प्रत्यक्ष में नहीं देखा भाई, और सारी समस्याएं सरकार से चाहते हैं कि वो हल कर दें। सरकारें, ये जो राष्ट्र जिसकी हम बात करते हैं बार बार, उस राष्ट्र को एक उसका छोटा सा हिस्सा होता है, ये जिसको आप देश कहते हैं। देश क्या है? ये देश भूमि के टुकड़े को देश कहते हैं, बस इसकी एक बाउंड्री है, कहां से लेके कहां तक है, आसाम से कन्याकुमारी और ये तमाम सारी चीजें, ये इतना हिस्सा टेरिटोरियल बाउंड्री को आप देश कहते हैं, वो देश होता है। और उस देश में कैसे चले, क्या नियम बने, उसके लिए संविधान होता है। अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, देश संविधान से सरकार कहने की नहीं, सब कुछ वही करेगी, नहीं, वो उसको नियम से बंधी हुई है, संविधान की शपथ से बंधी हुई है। लेकिन आपने जिस तरफ नहीं सोचा, मैं शायद आपका बार बार ध्यान उधर ले, ये जो चंद लोग खड़े हुए हैं, ये मैंने सुना है अयोध्या से आए हैं, ये 10-12 लोग हैं। मैं नहीं जानता कि ये मुझसे क्यों इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। 1 महीने 1.5 महीने पहले ये तमाम युवा आए और उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं आज के युवा को बताऊं क्या करना चाहिए। 4-5 घंटे इन लोगों ने मुझे घेर लिया, बुजुर्ग आदमी भाग सकता नहीं था। मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे देश में संगठन तो भरमार हैं, गली गली संगठन है, और सब हिंदुत्व को बचा रहे, तब भी हिंदू बच नहीं पा रहा। लड़ाई कहां है, लड़ कहां रहे हैं? हिंदू को अपने शत्रु का बोध ही नहीं है। उसकी पहली समस्या है कि उसका शत्रु है कौन, उसे पता नहीं, इसलिए वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बस इससे। उन्होंने कहा हम एक संगठन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा एक ही शर्त है, संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, बनाओ। मेरी शर्त यह है कि संगठन सिर्फ
सुबह से लेके शाम तक राष्ट्र के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। सत्ता किसकी है किसकी नहीं है, हमें एमएलए की टिकट मिल जाए, हमें एमपी की टिकट मिल जाए, हम कहीं वाइस चांसलर हो जाए, कहीं गवर्नर हो जाए। अगर इस मानसिकता से आप अलग रह सकते हैं तो मेरी बात को मानिएगा, नहीं आप आजाद हैं। उसके बारे में नहीं जानता, मुझे एक महीने में 2 लाख लोग सदस्य बन चुके। आपका राजनीतिक जिसकी महत्वाकांक्षा हो वो छोड़ दे और जाके राजनीति। हम में से किस सबको राजनीति में जाना है, ये भेड़ चाल के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई 50 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, कोई 50 खरीद रहा है, टिकटें खरीद के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं। ऐसी राष्ट्र सेवा की क्या जल्दी है कि 50 करोड़ में टिकट खरीद करके एमपी बन गई, आप राष्ट्र सेवा करें? ये 50 करोड़ रुपया जो है गरीबों को दे दी, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा हो जाएगी। उस मानसिकता से बाहर निकलिए कि सब कुछ राजनीति है और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ राजनीति होती, राजनीति को राष्ट्र समझ लिया है। इसलिए राष्ट्र क्या है, मेरी परिभाषा से, आपकी परंपराओं से, आपकी संस्कृति से चलता है। और जब कोई समाज कमजोर हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है, कायरता आ जाती है, वो समाज अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं का बचाव नहीं कर पाता। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में लूटने के लिए कुछ लोग आए थे तो 5 करोड़ नहीं थे, लेकिन समाज ये आया है लूटने, इसके लिए कोई पुलिस आएगी, हमारा थोड़ी कोई काम है। प्लास्टिक की लड़ाई में युद्ध हो रहा था, तब भी देश के लोग इंतजार कर रहे थे क्या रिजल्ट आएगा, ये लड़ाई छतरी लड़ाएगा बस। हम इस मानसिकता में चले गए और जब जब समाज कमजोर हुआ है, राजसत्ताएं कमजोर थे, तो राजसत्ता का एक अंग जिसे न्यायपालिका कहते हैं, उस ये तय करने लगा कि सबरीमाला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट तय करने लगा कि मुंबई की दहीहांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जलीकट्टू पे क्या फैसला होना चाहिए। वो मेरी आस्था का केंद्र है, वो किसी संविधान से नहीं चलता। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से चलेगा, सरकार संविधान से चलेगी। आप चाहते हैं कि आपके राष्ट्र की जरूरतों को भी सरकार करे, नहीं, समाज का आदमी जागरूक होगा तो पता चल जाएगा कि अगर हमने राष्ट्र में इनकी आस्थाओं में दखल दिया तो ये हमें पलट देगा। वो ताकत पैदा कीजिए, अपनी सरकारों पर निर्भर होना छोड़ दीजिए। आपकी एक ड्यूटी थी, जिस ड्यूटी को आपने 712 के बाद 2014 में पहली बार समझा। इसलिए पहला सत्ता का परिवर्तन आपने करने से पहले आपका परिवर्तन हुआ। आपने जरूरत तय की कि हमारी जरूरत क्या है, हमें कुछ रिबेट चाहिए, हमें 2 रुपए किलो सस्ता चावल चाहिए, हमें बिजली का बिल माफ करने पे हम सत्ता बदल देंगे तो राष्ट्र नहीं बचेगा। और जब आपने ऐसी सरकारों को चुना तो उनको भी पहली बार एहसास हुआ, ऐसा सुना है। यहां तो कोई जीवन में मैं तब पैदा हुआ था दिसंबर में, एक लड़का 17 साल का, जब 65 के युद्ध के लिए रामपुर कैंटोनमेंट से फौजियों की गाड़ियां जा रही थी, उस 17 साल के लड़के ने 20-25 को इकट्ठा किया और सड़क खोद दी। ये बात अलग है कि मिस्टर सहाय उस वक्त के अफसर थे। दिल्ली में जो भी सरकार थी, आप जानते हैं कि उस सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। इस खबर के बाद उसको शूटेड साइट ऑर्डर हुए, लेकिन सहाय साहब ने रामपुर के जो डीएम थे वो शरीफ आदमी, लेकिन मैं समझता हूं सहाय साहब ने अगर उसे छोड़ा ना होता तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंच करके उत्तर प्रदेश में आजम खाना बनता।